अस्सलाम वालेकुम है एवरीबॉडी, दिस इज़ मी मुस्कान खान। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुई हूँ। ये रेसिपी मैंने 2 दिन बनाना शुरू की थी, क्योंकि जब मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ तो मुझे कोई ना कोई काम शुरू हो ही जाता है, कोई ना कोई काम आ जाता है। एक काम कर रही होती हूँ तो ऊपर से दूसरा काम, ऊपर से तीसरा काम, इसी तरह कर 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 के मेरा मन खट्टा हो जाता है कुकिंग करने से। मैं अगर एक काम कर रही होती हूँ तो कहते हैं ये काम भी कर दो, ये काम भी कर दो, वो छोड़ के बीच में से जो कर रही होती हूँ वो छोड़ कर फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वो अधूरा बीच में रह जाता है और शुरू कर देती हूँ और कह देते ये भी कर दो, कह दे। खैर, मैंने जो रेसिपी बनाई है इतनी मज़ेदार, और ट्रस्ट मी, यकीन कीजिए कि फ़र्स्ट टाइम बनाई थी मैंने ये रेसिपी, और मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस तो था ही कि मैं ये रेसिपी बना सकती हूँ। और यकीन है कि आपको भी मुझ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो भी कुकिंग जितनी भी है, जो चीज़ें भी हैं, वो शौक़ होता है, इंसान को शौक़ होता है तो वो शौक़ से बना सकती है। तो खैर, मैंने ये रेसिपी बनाई है, बहुत मज़ेदार रेसिपी थी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और ये रात को मैंने 11 बजे तक मैंने जो है बीफ को भुना था, क्योंकि बीफ जो होता है उसको भुनना बहुत ज़रूरी होता है, और वो थोड़ा सख्त होता है। जैसा चिकन जो होता है वो आसानी के साथ बन जाता है, और जो बीफ होता है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा उस पर वेस्ट होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम, क्योंकि मैं कुकर यूज़ नहीं करती। कुकर में फटाफट बीफ, चिकन, जितनी चीज़ें होती है वो क्या कहते हैं, उसका भेजा मिनट में ही वो सारी चीज़ें सही हो जाती है कुकर में। तो मैं कुकर यूज़ नहीं करती, क्योंकि कुकर में वो टेस्ट नहीं रहता जो हम जितना ज़्यादा चीज़ों को हम टाइम देते हैं उतना ही ज़्यादा उनमें टेस्ट आता है। तो 11 बजे तक मैंने भुनी दी थी गोश्त को, भुनी कहते हैं शायद, सेक दिया था, ये भुनी दी थी, ये बस यही बातें कहते हैं और कोई नहीं ज़्यादा कहते, मगर समझदार जो होते हैं समझ जाते हैं। तो उसके बाद ये देख के हमारी मज़ेदार सी, अभी मैंने अगर ग्राइंडर में भी मैं ग्राइंड कर सकती थी, मगर ये रेसिपी थोड़ी यूनिक थी, न्यू थी, तो मैंने सोचा। उसके बाद मैंने दिन को भी आपने देखा कि वो जो मैंने सेक दिया था वो बीफ को, उसमें मैंने हरी मिर्च हुई सुर्ख मिर्च जो हरी हो जाती है वो भी ऐड की थी, नमक भी ऐड किया था। तो अब ये मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, देख सकते हैं आप, ये छोटे के साथ मिक्स कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा टाइम होता है, ग्राइंडर में तो हम ग्राइंडर में 2 मिनट में ही हमारा मिक्सचर तैयार हो जाता है, डो तैयार हो जाती है। तो हमें जो है अपने तरीके से, अपने हिसाब से मैंने आपको बताना था कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। अभी बेसन और मैदा है, इसकी कितनी कंसिस्टेंसी मैं आपको बता देती हूँ, कितना मैंने इसको रखा है। मैदा जो है तकरीबन हाफ कप होगा, आई थिंक ये हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा होगा। और 1 कप बेसन इसमें ऐड किया है, मैदा थोड़ा ऐड किया है, सुर्ख मिर्च ऐड की है, भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया, और ये सारी चीज़ें वो आप देख रहे हैं, मैं बस बाकी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये मैं अपनी डो तैयार कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी डो बनी थी। अभी मैंने इसको तैयार करके फ्रिज में रख दिया था। इसको अगर आप सोटे के साथ इसको डो तैयार कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, हमारा टाइम तकरीबन 10 से 15 मिनट। बारीक पेस्ट बनाना होता है, हमने इस डो को बारीक करना होता है, तो ग्राइंडर में ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो आप ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं और आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे शामी कबाब अब बता रही हूँ तैयार हो रहे हैं, मज़ेदार। इसमें काफ़ी चीज़ों की कमी थी, क्योंकि मेरी जो विश थी कि मैं इसको मज़ीद अच्छा बनाऊँ,
तो वो ये था कि इसमें जो सूखा हरा धनिया थी वो भी कम थी, हरी धनिया भी नहीं थी, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे होती है, गर्मियों में तो वैसे हरी धनिया का नाम निशान नहीं होता। मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया था कि मैं हरी धनिया अपने घर में उगाऊं गर्मियों में भी, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हरी धनिया सूख जाती हैं, उगती तो है मगर सूख जाती हैं। तो ये शामी कबाब बन रहे थे। अगर हरा धनिया होता, पुदीना होता तो उसका टेस्ट ज़्यादा होता। पुदीना तो खैर यहाँ पे आई थिंक खड़ा था, मगर वो दूर थोड़ा था, तो इस वजह से मैं वहाँ तक नहीं गई, ना किसी से पूछा। और मैंने इसमें थोड़ी सी और क्या चीज़ थी, अदरक का पेस्ट भी ऐड करना था, तो वो भी मौजूद नहीं थी अदरक। तो 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो कि मौजूद नहीं थी और मैंने वो नहीं ऐड की। अगर आपके पास मौजूद हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा खुशबू आती है, टेस्ट आता है। और बारीक बारीक चॉप करके मैंने इसमें टमाटो ऐड करने थे, तो वो टमाटो भी नहीं थे। तो ये मैं अंडे के साथ डिप करके भी बना रही थी और दूसरे सादा भी, अंडे के बिना भी, जिनको अंडा पसंद नहीं है। मुझे तो वैसे अंडा पसंद है तो मैं अंडे में ही बना रही थी। ज़्यादातर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अंडे के बग़ैर भी फ्राई हो जाते हैं। हमारे शामी कबाब बहुत मज़ेदार अंडे के बिना भी बन जाते हैं। तो ये अंडे के बग़ैर मैं बना रही थी। ये देखें, आँच जो है वो धीमी रखनी है हमने, आँच तेज़ नहीं करनी, कि जो है बस दरमियाना सा ही गर्म हो। और ये तो ये फ्राई होते होते तो ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। तो हमें तकरीबन 1 मिनट का टाइम चाहिए होता है। 1 मिनट के बाद हमने दोबारा इनको दूसरी साइड से कुक करना होता है। एक साइड से तो कुक हो जाते हैं, तो दूसरी साइड पे हमने साइड जब चेंज करनी होती है तो 1 मिनट टाइम देना पड़ता है हमें इनको, ताकि हमारे जो शामी कबाब हैं वो अच्छी तरह से, रेशेदार शामी कबाब अच्छी तरह से कुक हों। तो गाइस, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाए थे और इतने ज़्यादा, फ़र्स्ट टाइम तो थोड़े थोड़े बनाते हैं, अब मैंने इतने ज़्यादा बनाए, इतने ज़्यादा कि सबको दिया अपने गांव में, सबको टेस्ट करवाए और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और वो कह रहे थे कि इतने मज़ेदार तो हमने कभी किसी के खाए ही नहीं है। कभी किसी रेस्टोरेंट में भी जाके कहीं किधर से भी हमने इतने मज़ेदार शामी कबाब, जो शामी कबाब है वो नहीं खाए। तो मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने ये बनाए थे, तो फर्स्ट टाइम ही बहुत मज़ेदार बने, बहुत ही मज़ेदार। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं काफ़ी टाइम से ये ट्राई करती हूँ और काफ़ी टाइम से बना रही थी ऐसे, क्योंकि मुझे खुद पे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मैं जो चीज़ें उठाती हूँ, दिमाग में सोचती हूँ कि ये चीज़ मैंने बनानी है तो वो मैं बना सकती हूँ। तो बाकी गाइस, आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, आप सबकी दुआओं की वजह से मैं ये चीज़ें बना रही हूँ। मैं अपनी नई नई रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि मेरा यही मकसद होता है। मैं अपनी कुकिंग को प्रमोट कर रही हूँ। मैं कोई यूट्यूब पर मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। अगर मोनेटाइज हो भी जाए, फ़र्ज़ करें अगर मोनेटाइज हो जाए तो वो खुशी की बात है, ना भी हो तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ़ अपनी कुकिंग को प्रमोट करना है और आप सबकी सपोर्ट चाहिए। तो गाइस, देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। तकरीबन जे अगर 10 से 20 बंदे आराम से हमारे ये शामी खा सकते हैं। तो देख रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, साथ साथ बना रही थी और साथ साथ टेस्ट भी हो रहे थे। बाकी जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। जो चीज़ें आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, नमक मिर्च मैंने अपने हिसाब से ऐड किया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आप सबकी दुआएं, आप सबकी प्यार मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। टेक केयर गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। बाय।